द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज है। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ललन सिंह का इस्तीफा होना, उसके बाद गतिविधियां बढ़ जाना, तरह तरह की चर्चाएं मीडिया में हो रही हैं। अब एक मैं छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूं, फिर मनीष कश्यप का भी जिक्र आएगा। उस कहानी से वो बिल्कुल रिलेट हो जाएंगे, ये आप देख लीजिएगा। दरअसल एक शख्स से मजाक मजाक में उतरता है और ट्रेन को धक्का देने लगता है, और धक्का वो उस वक्त देना शुरू करता है जब ट्रेन के चलने का समय हो जाता है और ट्रेन चलने लगती है। तो अब आप इसमें यह बताइए, क्या उस शख्स के धक्का देने से ट्रेन चली या फिर मसला कुछ और है? ऐसा ही कुछ मनीष कश्यप बोल रहे हैं। मनीष कश्यप का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कहा था ना, गिरा देंगे। अभी तो सरकार हिलने लगी, हम जेल से बाहर आए हैं और अभी देखिए सरकार गिरा भी देंगे। ये बात कही जा रही है मनीष कश्यप के द्वारा। जबकि मनीष कश्यप का इस राजनीतिक हलचल में क्या योगदान है, ये आप बखूबी समझते हैं, लेकिन मनीष कश्यप अपने आप को इसका क्रेडिट दे रहे हैं। वैसे कई और लोग हैं, जब वो आते हैं तो थोड़ा सा अगर पेट्रोल या फिर कच्चे तेल के दाम कम हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये तो हमारी वजह से हुआ है, हम हैं तो मुमकिन है, और फिर बाद में जब बढ़ जाते हैं तो फिर वो शांत हो जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही मनीष कश्यप उसी धर्रे पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। जरा आप मनीष कश्यप का ये पहले वीडियो देखिए, उसके बाद आगे की कहानी बताते हैं आपको। सुनिए। कहे थे ना कि सरकार गिरा देंगे, अभी तो निकले हैं तो हिला दिए हैं। हिल रहा है ना सरकार, गिराइयो देंगे। तो सुन लिया, मनीष कश्यप सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि हमने ही सब कर दिया है। माने आप समझिए कि अगर आप आसमान की तरफ इशारा करें, बारिश का मौसम हो उस वक्त और बारिश होने लगे, तो फिर ये आपकी उंगली का प्रताप है कि बारिश होने लगी है। इंद्रदेव का प्रताप नहीं है या फिर बादलों का प्रताप नहीं है, यह आपकी उंगली का प्रताप है। तो वैसा ही प्रताप दिखाने की कोशिश मनीष कश्यप कर रहे हैं। अरे जब बारिश है, बरसात होने को है तो बरसात होगी। आप उंगली दिखाइए या ना दिखाइए, आपकी उंगली दिखाने का क्रेडिट आप लेना चाहते हैं तो वो अलग की बात है। अब राजनीतिक हलचल तेज है, लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, और लोकसभा चुनाव जब नजदीक आते हैं, कोई भी चुनाव जब नजदीक आता है तो सरगर्मियां नेताओं के मध्य शुरू हो जाती हैं। तो वैसा ही कुछ बिहार में देखने को मिल रहा है। कोई नया नहीं है, लेकिन इसको मनीष कश्यप अपने आप से जोड़कर देख रहे हैं। यानी अब मीडिया चैनल्स भी ये चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देखिए, लगता है मनीष कश्यप की भविष्यवाणी सच होगी। अरे साहब, मनीष कश्यप की इतनी अगर वो ज्ञाता होते, इतने जानकार होते तो जेल ही ना जाते, या फिर अपने जेल जाने की भविष्यवाणी वो पहले ही कर देते, जेल से छूटने की भी भविष्यवाणी कर देते, आने वाले समय में सरकार किसकी बनने वाली ये भी भविष्यवाणी कर देते। तो भविष्यवाणी क्यों नहीं करते हैं? उनको तो एक भविष्य निर्माता के रूप में बैठकर मोदी और सबको उनके सामने बैठ जाना चाहिए और सबका भविष्य ही बताएं क्या होने वाला है। ऐसी कटाक्ष भरी बातें करना और ऐसी मतलब वो बातें करना कि नहीं नहीं हमारे वजह से सब कुछ हो रहा, हमने ट्रेन को धक्का दे दिया, हमने इशारा कर दिया तो बादल बरसने लगे हैं, ये इशारा मनीष कश्यप की ओर से किया जा रहा है। और कितना हास्यास्पद है, इनके आप वाक्यांशों से ही समझ गए होंगे। फिलहाल मीडिया भी इसी तरह खबरों की ढूंढती रहती है, मसाला मिल जाता है उनको चलाने लगते हैं। अब अली शोहरब ने इस वीडियो को एक्स पर पोस्ट करते हुए जो लिखा है वो भी मैं आपको बताता हूं। जेल से बाहर आते ही मनीष कश्यप बोला, मैंने सरकार नीतीश कुमार को हिला दिया है, सरकार गिरा भी देंगे। इतनी ताकत है मनीष कश्यप में कि वो सरकार गिराने हिलाने तक का मादा रखते हैं। मतलब गवर्नमेंट हिला सकता है जो व्यक्ति, वो व्यक्ति कितना महान होगा। ऐसे महान व्यक्ति की तो भैया पूजा होनी चाहिए। मनीष कश्यप शायद चाहते भी हैं, अपने आप को सन ऑफ बिहार बताते हैं। तो वैसे अलग की बात है वो क्या बताते हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बचना चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मनीष कश्यप जी को भी ये समझना चाहिए कि मौसम कैसा है, उस हिसाब से ये बता देना कि बारिश होने वाली है, ये तो गलत ही होगा। ये एजम्पशन तो हमारे किसान कर लेते हैं। किसान खेत देखकर ये बता देते हैं कि बीज कब आने वाला है, कैसे क्या करना है। वो इतने अनुभवी होते हैं हमारे देश के किसान। तो ये अनुभव तो होते होते आ ही जाता है। लेकिन मनीष कश्यप जिस राजनीतिक अनुभव के बारे में अपने बोल रहे हैं, शायद वो अनुभव तो थोड़ा सा फीका लगता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव या फिर विधानसभा चुनाव या फिर कोई भी चुनाव जब आता है तो उस समय राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती हैं, और ये पहले से ही अनुमान लगाए जा रहे थे कि ये सब कुछ होगा। मनीष कश्यप के छूटने से या मनीष कश्यप के बाहर आ जाने से इसका कोई लेना देना नहीं है। आपने फिल्म भी देखी होगी या फिर कोई धारावाहिक देखा होगा तो उसमें पहले ही डिस्क्लेमर बता दिया जाता है
कि ये काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। तो मनीष कश्यप के द्वारा कही गई बात भी सिर्फ कल्पना मात्र है, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, और जो इसका वास्तविक जीवन से संबंध निकालता है वो भी काल्पनिक बातें ही आपको बता रहा है। तो आप देखिए, ये देखिए, इस पर खबर भी बन गई है। नवभारत टाइम्स में खबर बनाई गई है, लिखा गया है कि तेजस्वी की सरकार हिलने लगी है, जबकि तेजस्वी की नहीं, ये तो नीतीश कुमार की सरकार है, नीतीश कुमार, लेकिन लिखा गया तेजस्वी। 290 दिन पुरानी भविष्यवाणी सच साबित होगी। मतलब भविष्य के निर्माता बन गए हैं मनीष कश्यप। अब आगे देखिए, लिखा भी हुआ है, जरा गौर फरमाइएगा। अगर मनीष कश्यप आपसे मिले तो आप उनसे अपना भविष्य जरूर पूछ लीजिएगा। वैसे हमसे कभी मुलाकात होगी तो हम तो जरूर मनीष कश्यप जी से कहेंगे जरा हमारा भी भविष्य बताना। यूट्यूबर्स मनीष कश्यप ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। सोशल मीडिया पर लाइव आकर मनीष कश्यप ने कहा, जेल से बाहर आते ही तेजस्वी यादव की सरकार हिलने लगी है। हम कहानी की शुरुआत वहीं से करेंगे जहां से छोड़कर जेल गए थे। कहानी की शुरुआत मार्च 2023 से करते हैं। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की पिटाई को लेकर बिहार का सियासी पारा चढ़ा हुआ था। सदन से लेकर सड़क तक बयानबाजी का दौर जारी था। तभी खबर आती है कि सोशल मीडिया में तमिलनाडु प्रकरण को लेकर जो खबर चल रही है वो फेक है। आनंद फानन में नीतीश सरकार एक टीम तमिलनाडु भेजती है, जांच रिपोर्ट सामने आती है, कहा जाता है सब ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकरण में कुछ यूट्यूबर्स के नाम सामने आते हैं और फिर बिहार की सियासत तेज हो जाती है। दरअसल बिहार सरकार की जांच रिपोर्ट में पता चला कि कुछ लोगों ने फर्जी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वायरल वीडियो तमिलनाडु का बता दिया, जबकि वीडियो बिहार में ही बनाया गया था। आरोप है कि बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप ने सब कुछ किया है। आनंद फानन ने मनीष कश्यप समेत कई यूट्यूबर्स को आरोपी बनाया गया। मनीष कश्यप का नाम सामने आते ही सत्ताधारी पार्टी बीजेपी हमलावर हो गई। दूसरी ओर मनीष कश्यप ने भी लालू परिवार, खासकर तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सोशल मीडिया पर लाइव आकर लालू परिवार के खिलाफ बयानबाजी करने लगे। 9 मार्च 2023 को सोशल मीडिया पर लाइव आए और तेजस्वी पर जमकर भड़ास निकाली। उसी दिन तेजस्वी सरकार को लेकर भविष्यवाणी भी कर दी। दरअसल कुछ दिनों से जेडीयू में उठापटक की खबर चल रही थी। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए के साथ जा सकते हैं। इसी सियासी प्रकरण के बीच मनीष कश्यप 9 महीने बाद जेल से बाहर आते हैं। संयोग ही कहा जा सकता है कि मनीष जेल से बाहर आते और सत्ताधारी पार्टी में जेडीयू जो सत्ताधारी पार्टी है उसमें उठापटक शुरू हो जाती है। 290 दिन बाद मनीष कश्यप फेसबुक पर लाइव आते और कहते हैं कि कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से छोड़कर जेल गया था, यानी आगे की कहानी 9 मार्च 2023 से। मनीष कश्यप कहते हैं कि मैं बदलने वाला नहीं हूं, ना तो मैं पहले डरता था ना अब डरूंगा, लड़ाई लड़ूंगा। 9 माह पहले मैंने क्या कहा था। इसके बाद मनीष कश्यप कहते हैं कि जेल से बाहर आते ही तेजस्वी यादव की सरकार हिलने लगी। अभी तो जेल से बाहर निकला हूं, आगे आगे देखिए क्या होता है। फौजी का बेटा हूं, किसी से डरता नहीं हूं। दरअसल जेल जाने से पहले मनीष कश्यप ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर कहा था कि तेजस्वी यादव, अगर मैं जेल गया तो आपसे वादा करता हूं 2025 में आपको मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। इतना ही नहीं, मनीष ने तो यह भी कहा था कि जेल से बाहर निकलने के बाद 180 दिन के अंदर आपकी सरकार गिरा दूंगा। शायद मनीष कश्यप उसी ओर इशारा कर रहे हैं। कहीं सच ना हो जाए यह भविष्यवाणी। मीडिया का तो काम ही है भविष्यवाणी बताना। अब इससे संयोग कहा जाए, मनीष कश्यप जेल से बाहर निकले और महागठबंधन में सियासत तेज हो गई। नीतीश कुमार एक बार फिर जेडीयू की कमान अपने हाथों में ले सकते हैं। ललन सिंह को लालू यादव से नजदीकी के कारण जेडीयू अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ सकता है। खबर तो यह भी है कि नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी के साथ जा सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो कहा जा सकता है कि जो मनीष कश्यप ने कहा था वो सच हो गया। तेजस्वी यादव एक बार फिर सीएम बनने से चूक गए और उनकी पार्टी आरजेडी सत्ता से बाहर हो गई। फिलहाल अब इसको भविष्यवाणी या संयोग, दो चीजों से देखा जा रहा है। लेकिन आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।